ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम सोना दमकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक सवाल ब्रेक से पहले हमने किया था कि जो निवेशक जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन फिजिकल सोना में वो निवेश करना चाहते हैं, आखिर वो क्या करें? क्या पेपर गोल्ड की तरफ जाएं या फिजिकल गोल्ड की तरफ? बड़े असमंजस में वो है। कैलाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, छोटे निवेशकों के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। निवेश सोना या चांदी दोनों में कर सकता है, लेकिन छोटे निवेशक अगर चांदी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आज 1-2 किलो वो चांदी खरीदते हैं तो 90,000 रुपये की चांदी आती है, और चांदी में एक साथ 3,000 रुपये किलो की तेज़ी आती है तो उनको 90,000 रुपये 6,000 रुपये प्रॉफिट मिलता है। अगर वो 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो सोना आता है उनको 30 से 32,000 रुपये का, और 30 से 32,000 रुपये वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो उनको 1,500 रुपये प्रॉफिट बुक होता है। तो इसलिए चांदी उनके लिए, छोटे निवेशकों के लिए चांदी ज़्यादा बेनिफिट है। चांदी में एक साथ तेज़ी ज़्यादा आती है, किलो के हिसाब से बेनिफिट प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो छोटे निवेश 1 बार 2 बार 3 बार में 1-1 2-2 5-5 किलो चांदी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। एवरेज में 10 से 15% का प्रॉफिट उनको आराम से छूटेगा। मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा भी छूट सकता है। इसलिए छोटे निवेश चांदी में ज़्यादा करें। फिर भी सोने में करना चाहें तो करें, लेकिन उनकी पूंजी कम में ज़्यादा प्रॉफिट चांदी में मिलेगा उनको। मैं ये कहना चाहूँगा, छोटे निवेश चांदी के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। माता दीन जी, पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका में Q3 के असर पर होगी। सब ये देख रहे हैं कि अगर Q3 होता है तो सोने चांदी बूस्ट कर जाएंगे बहुत तेज़ी से। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पूरी देखिए, Q3 का मसला अभी हमने 2014-15 में भी देखा था। उस समय भी Q3 के भय से मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप किया था। उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरे। मार्केट में दोनों अलग अलग सिनेरियो इस वक्त चल रहे हैं। एक तरफ हम अमेरिका के ब्याज दर की बात करते हैं, बीच बीच में हमारे पास इस प्रकार के टीवी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, विश्लेषकों के माध्यम से प्रश्न समाचार आते रहते हैं कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाई जाएगी। जब ब्याज दर बढ़ाने की बात अमेरिका की तरफ से आती है, कोई भी न्यूज़ किसी प्रकार की आती है, तो चांदी और सोना नीचे आ जाते हैं। अब Q3 का एक नया पॉइंट फिर सामने आ रहा है। यदि Q3 की प्रॉब्लम्स अमेरिका में फिर क्रिएट होती है तो निश्चित रूप से एक तो ब्रेक्सिट हो गया यूके का यूरोपियन यूनियन से, और साथ में अगर Q3 भी की प्रॉब्लम फिर अगर एक बार अमेरिका में खड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से चांदी और सोना बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगे। आशीष जी, जिन निवेशकों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? पेपर गोल्ड लेना चाहिए या फिजिकल गोल्ड में जाना चाहिए छोटी मात्राओं के साथ? देखिए, पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का रेट एक ही होता है। दोनों में ज़रा सा फ़र्क ये रहता है कि टैक्सेशन का कुछ फ़र्क है, और फिजिकल गोल्ड को आप यूज़ कर सकते हो और पेपर गोल्ड आप यूज़ नहीं कर पाते हो, और उसमें एंडोर्समेंट ईजी रहता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कम है, तो उसके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें, ETFs हैं। ETF कई तरह के ETF आप ले सकते हो, और कई तरह के ऐसे शेयर्स हैं जो गोल्ड के मूवमेंट से और सिल्वर के मूवमेंट से तेजी मंदी इक्वलेंट पकड़ते हैं। तो उस तरह के शेयर की बाइंग और ETF की बाइंग वो कर सकते हैं। कैलाश जी, इस साल मौसम विभाग ने मानसून बेहतर रहने की उम्मीद जताई है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, तो सोने चांदी में आने वाले दिनों में कैसी मांग दिखाई दे सकती है इस इकोनॉमी के रिवाइव होने पर? देखिए, वेतन आयोग जो लागू हुआ है, इससे पैसा काफ़ी बाज़ार में आएगा और काफ़ी अच्छी खरीदारी होगी। फसल भी अगर इस बार बढ़िया हुई, अच्छा मानसून आया, तो मैं कहता हूँ 2 साल की जो मद्दी बाजार में सन 14 और 15 की मद्दी, जो 16 की अभी तक जो मद्दी चल रही है बाजार में। एक मिनट कैलाश जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस समय हम इस मुद्दे पे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ अजमेर से अशोक बिंदल जी कनेक्ट हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सोना दमका में। धन्यवाद सर, आपको बहुत सर, सोने ने पिछले 6 महीने में एक बेहतर रिटर्न दिया। 25% किसी भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिल सकता। आपकी क्या राय है? आने वाले दिनों में क्या रिटर्न की उम्मीदें करें? सर, सोना चांदी काफी लंबे समय से खामोश था और काफी मुद्दा भी रहा बीच में। अब अभी 25% की जो तेजी आई है, आने वाले समय में सोने में अच्छी तेजी का आसार नजर आते हैं, और जिसको इन्वेस्ट करना है, सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी धन्यवाद अशोक जी। हमारे पास इस समय वक्त बहुत कम है। कैलाश जी, आप अपनी बात ये बताएं कि इकोनॉमी में जो नया पैसा आने वाला है बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर, उससे क्या मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकता है? क्या रिवाइव हो सकती है स्थिति? देखिए, जिस तरीके से वेतन आयोग लागू हुआ 7वां, बाज़ार में काफ़ी अच्छा पैसा आया है। तो और खेती के अंदर में बात है, जो अगर बरसात अच्छी हुई, फसल बढ़िया हुई, तो बाज़ार में काफ़ी अच्छा पैसा आएगा। तो इससे लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, बाज़ार में रिटर्न, व्यापारी रिटर्न मिलेगा। क्योंकि 2 साल जो व्यापारी मद्दी झेल चुके हैं, 14, 15, 16 की जब ये मद्दी इस समय है जो चल रही है मार्केट में,
ऐसी मंदी व्यापारी कहते हैं काफ़ी वर्षों तक हमने देखी नहीं। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मार्केट की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पड़ी है, बिजनेस बिल्कुल डाउन है, सोने चांदी में तेज़ी की वजह से भी मार्केट डाउन हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर बाज़ार में बरसात अच्छी हुई, फसल बढ़िया हुई और जो वेतन आयोग लागू हुआ उसका जो पैसा बाज़ार में रोटेट करेगा, उससे हमें उम्मीद है इस दिवाली का बाज़ार और आने वाला शादियों का सीज़न और आगे का बाज़ार काफ़ी अच्छा जाएगा, टर्नओवर घूमेगा, बाज़ार में पैसा खुलेगा। माताजी जी, आप क्या कहेंगे आने वाले 2-3 महीने में जब ये नया पैसा बाजारों में आएगा फसल का और 7वें वेतन आयोग का, तो किस तरह की रौनक दिखाई देगी सराफा बाजार में? देखिए, अभी वर्तमान में तो सराफा बाजार से रौनक गायब है, क्योंकि जो निवेशक है वो इस सोच की मुद्रा में है कि मुझे कौन से टारगेट के ऊपर, कौन से लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। अभी जैसे विश्लेषकों ने बताया कि बाजार एक बार थोड़ा जब नीचे आवे तो वो एंट्री पॉइंट आपके लिए अच्छा होगा। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि बाजार जैसे सोना थोड़ा नीचे आता है 1000 रुपये, यहाँ से आपको एंट्री उसमें जरूर ले लेनी चाहिए। चांदी है, चांदी भी अगर यहाँ से 2000 रुपये करीब नीचे आती है तो आपको जरूर उसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छा रिजल्ट चांदी सोना दोनों को देके जाएगा। आशीष जी, आपका क्या ओपिनियन है इसी पर? मैं ये कहूँगा कि जब भी पैसे का फ्लो किसी भी कारण से बढ़ता है मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सराफा बाजार, सारे बाजार में सब जगह सारे मार्केट एक दूसरे से लिंक है, तो वो सारे बाजार में आप एक साथ मूवमेंट देखने को मिलेगा और मैं उसकी उम्मीद करता हूँ जल्दी। तो सोना दमका के हमारे खास कार्यक्रम में यही निष्कर्ष निकला कि आने वाले दिनों में सोना दमकता हुआ ही नजर आएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को अहम जानकारियां सोने और चांदी के निवेश में लेकर मिली होगी। और लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।